Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइज सीरीज़। तो इस लेक्चर में देखो बेसिकली हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो आज सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्रूट एक्चुअली, एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर दैट विल बी सीड। ओके, सो फ्रूट और सीड ये दो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। एज यू नो कि हम लोग हर टॉपिक के एंड में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी करते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे भी एज यूजुअल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने जाएंगे साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट को समझते हैं, उसके बाद फिर सीड पे चलेंगे। ओके, सो द फ्रूट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। दैट मीन्स यहाँ पे देखो समझो, फ्लावरिंग प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? तो दैट मीन्स एंजियोस्पर्म की बात हो रही है ना? तो एंजियोस्पर्म्स जो भी होंगे वो क्या करेंगे? तो फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है ना? सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्या हो गया? तो फ्लावरिंग प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। इट इज़ ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। अब फ्रूट है क्या? सो फ्रूट एक मैच्योर और यूँ कहो कि पका हुआ क्या है? तो ओवरी है। तो एक्चुअल में देखो हमने पढ़ा था ना, दो चीज़ पढ़ा था, याद करो। हमने पढ़ा था कि ओव्यूल जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, एंड जो ओवरी होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो यहाँ से तुम साफ साफ समझ सकते हो कि एक मैच्योर्ड ओवरी ही फ्रूट है या फिर एक राइपेंड ओवरी ही फ्रूट है। क्लियर है ना? जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो ये सारे प्रोसेस चलेंगे। ओके, इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देन इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे केस में किसका? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी की बात की गई है। क्लियर है ना? देन इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इस फ्रूट को क्या बोलोगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलोगे। ओके, सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होंगे जहाँ पे कि बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पे तुम्हारा एक तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? जनरली द फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प। अब देखो यहाँ पे समझना, जो वॉल होगा, जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी पेरिकार्प, एंड इसके अलावा सीड। और पेरिकार्प में फिर और भी डिफरेंट बेसिकली लेयर्स आएंगे। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। यहाँ पे पेरिकार्प क्या हो सकता है? तो ड्राई भी हो सकता है, फ्लेसी भी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, जब क्या हो? पेरिकार्प थिक हो और फ्लेसी हो, तो फिर इसे अलग अलग लेयर में बांट देंगे हम। क्लियर ना? इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ओके, सो देखो अगर हम जनरली बात करते हैं फ्रूट की, तो फ्रूट में बस दो ही चीज़ है। फ्रूट में बस दो ही चीज़ है। क्या क्या है? एक तो पेरिकार्प हो गया, जो कि क्या हो गया? तो ये वॉल हो गया, एक्सटर्नल वॉल हो गया, सीधा सा समझो। ओके, एंड इसके साथ साथ दूसरा सीड हो गया, क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड भी तो होते हैं। ओके, लेकिन अगर यही पेरिकार्प बेसिकली, अगर तुम्हारा पेरिकार्प क्या हो? फ्लेसी हो, अगर पेरिकार्प फ्लेसी हो या फिर थिक हो, मोटा सा हो, तो फिर इसी पेरिकार्प के बेसिकली तीन तीन लेयर हो जाएंगे। द फर्स्ट इज कॉल्ड एपिकार्प, देन द सेकेंड इज कॉल्ड मेसोकार्प, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंडोकार्प। देखो इंडोकार्प एक है और एक इंडोस्पर्म होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लियर है ना? इंडोकार्प अभी समझो, इंडोस्पर्म तो वैसे पता होगा ना, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं तुम्हारे, जिसमें कि वेजिटेटिव सेल फ्यूज करते हैं, तो जो तुम्हारा फॉर्मेशन होता है दैट इज एंडोस्पर्म। ओके, सो वो इंडोस्पर्म है। यहाँ पे फिलहाल हमारा इंडोकार्प है। तो ये एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में ये पेरिकार्प ही है। पेरिकार्प के तीन अलग अलग लेयर बन गए हैं। क्लियर है ना? तो वही डिफ्रेंशिएट कर गया है तीन लेयर में। अदरवाइज अगर सिंपली देखें तो जनरली हमारे पास पेरिकार्प होगा और साथ साथ सीड होगा। तो सीड की तो बात हम बाद में कर लेंगे। देखो अभी हम फ्रूट पढ़ रहे हैं,
सीड हम अलग से पढ़ लेंगे, आज ही के लेक्चर में सीड को हम अलग से कवर कर लेंगे, उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेंगे अलग अलग बेसिकली सीड्स के, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर है ना। तो उसे हम अलग से समझ लेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे फ्रूट को सिंपली। तो फ्रूट में क्या क्या है, तो फ्रूट में पहला चीज़ तुम्हें याद रखना है कि जो ओवरी होता है, ओवरी में कौन सा, तो जो मैच्योर्ड ओवरी या राइपेंड ओवरी है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, क्लियर है ना। सो दैट इज एक्चुअली फ्रूट, ओके। और यहाँ पे अगर बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी के ही बन गया है अगर फ्रूट, सो दैट विल बी कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ तक क्लियर है। फ्रूट में दो लेयर हैं, द वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प एंड द रेस्ट इज कॉल्ड सीड एक्चुअली, ओके। अगर पेरिकार्प यहाँ पे फ्लेसी है, गुद्देदार है, क्लियर है ना, थिक है, तो उसी पेरिकार्प को फिर 3 लेयर में बांट देंगे हम, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प, ओके। यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तुम्हारा पेरिकार्प है। इसे मैं एक साथ अगर बोलना चाहूँ तो इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं पेरिकार्प बोल सकता हूँ, क्लियर है ना। अब इसी पेरिकार्प को देखो, पहला तुम्हारा एपिकार्प, दूसरा तुम्हारा मीजोकार्प और तीसरा तुम्हारा इंडोकार्प में देखो बांट दिया गया है, क्लियर है ना। ये देखो, एपिकार्प बाहर वाला लेयर, मीजोकार्प तुम्हारा बीच वाला लेयर, और बाकी जो अंदर वाला लेयर है, ये देखो, ये सीड की बात नहीं कर रहा, सीड के ऊपर के लेयर की बात कर रहा है, क्लियर है। सो दैट इज इंडोकार्प, ओके। और बाकी बीच में जो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वाइट सा, दैट इज एक्चुअली सीड। सेम स्ट्रक्चर तुम्हें कोकोनट में भी दिख रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी तुम्हें वैसा ही सीड हो गया तुम्हारे अंदर का स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। बाहर अगर देखो तो यहाँ पे भी तुम्हें सबसे ऊपर मतलब यहाँ पे एपिकार्प तो नहीं, मीजोकार्प बेसिकली मिल रहा है, क्लियर है। और साथ साथ यहाँ पे तुम्हारा इंडोकार्प मिल रहा है, क्लियर है ना। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि मीजोकार्प तुम्हारा फ्लेसी मिलता है, सॉरी फाइब्रस मिलता है यहाँ पे, क्लियर है ना। मीजोकार्प जो होता है वो तुम्हारा फाइब्रस होता है। तो अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो ये जो तुम्हें फाइबर्स दिख रहा है ना साइड में, दीज आर द मीजोकार्प्स। और ये जो वाइट स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है, क्लियर है, दैट इज द इंडोकार्प एक्चुअली, क्लियर है। यहाँ तक समझे। आगे बढ़ते हैं। वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली, वो तुम्हारा आगे मैं बताऊंगा, वो खाने वाला पार्ट से, दैट इज एक्चुअली इंडोस्पर्म होता है वो, क्लियर है ना। तो उसे पढ़ेंगे आगे हम। यहाँ देखना, इन मैंगो एंड कोकोनट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है ना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन। ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके ये नीचे तक, इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं मतलब 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं एक्चुअली, क्लियर है। सो इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट में बात करें तो द फ्रूट को क्या बोलेंगे हम, ड्रूप बोलेंगे। इसे कभी नहीं भूलना है, ड्रूप क्या है, तो मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं, क्लियर है। सिंपल सा बस याद रखना है। फिगर दिखाऊंगा मैं अभी, फिगर 5.17 ऐसे देखा ही होगे, ये देखो, यही इसी फिगर की बात कर रहे हैं, दिस इज ड्रूप एक्चुअली, ओके। आगे देखना, द डेवलप फ्रॉम, अब ये कहाँ से डेवलप हो रहा है इसे भी याद रखना, द डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपेरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। सुपेरियर ओवरी मीन समझ रहे हो, जिसका ओवरी क्या हो, ऊपर प्रेजेंट हो, क्लियर है ना, और उसके बाकी सारे पार्ट्स कहाँ हो, तो नीचे प्रेजेंट हो, क्लियर है। यानी हाइपोगाइनस भी बोलते थे ना इसे, इसे क्या बोलते थे, हाइपोगाइनस बोलते थे। याद कर लो तुम, पीछे मैंने पढ़ा रखा है, जाके पीछे देखोगे जल्दी से। सो मोनोकार्पुलरी मीन्स सिंगल कार्पेल का हो, मोनोकार्पुलरी मीन्स क्या, मोनो का देखो, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, क्लियर है ना, और कार्पेल समझ रहे हो। सो सिंगल कार्पेल का हो, यानी जो इसका जो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर है ना, वो क्या हो, तो सिंगल हो, क्लियर है ना। आगे सुपेरियर ओवरी, और ओवरी कैसा हो, तो सुपेरियर हो, एंड आर वन सीडेड, और यहाँ इसमें सीड कितने लगेंगे, एक ही लगेंगे, सिंगल सीड लगेंगे, क्लियर है ना। इन मैंगो द पेरिकार्प, पेरिकार्प वही बाहर वाला लेयर, जिसके 3 अलग अलग लेयर हो जाएंगे, इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प ए मिडिल फ्लेसी, याद रखना फ्लेसी है, एडिबल है, मेसोकार्प, एंड इनर स्टोन जैसा है, हार्ड है, इंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप, कोकोनट में भी, जिसमें जो कि एक ड्रूप है, इसमें मेसोकार्प कैसा है, तो फाइब्रस है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है ना। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो तुम्हें दिखेगा भी। याद रखना है कि पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया, बाहर वाला पतला सा एपिकार्प, मिडिल वाला फ्लेसी है, इसी को खाते हैं, मेसोकार्प, एडिबल है, दिख रहा है तुम्हें,
और अंदर का स्टोनी है इंडोकार्प, क्लियर है। और फिर इसके बाद सीड है तुम्हारा, क्लियर है। कोकोनट की बात करते हैं तो ये भी एक ड्रूप है जिसमें मीजोकार्प कैसा है तो फाइब्रस है, क्लियर है ना। अब देखो फ्रूट्स के ना अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में तो नहीं है बट इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो, तो इसे भी चाहो तो याद कर सकते हो, क्लियर है ना। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे याद कर सकते हो। वैसे इसमें एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं तो ज़्यादा तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल एक बार देख लोगे, ओके। सो फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, फ्रूट्स को हम सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट में बांट सकते हैं। सिंपल फ्रूट क्या होगा, जो मोनो और मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी से बनेगा, क्लियर है ना। तो समझने यहाँ सिन कार्पस का मतलब जहाँ पे कार्पेल फ्यूज्ड हो, क्लियर है ना, फ्यूज्ड कार्पेल्स, ओके। तो मोनो सिंगल हो तो सिंगल में तो फ्यूज की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल ही है तो फ्यूज क्या रहेगा भाई। या जब मल्टी कार्पलरी हो यानी मल्टीपल कार्पल हो तो वो कैसे कार्पल हो, फ्यूज्ड हो यानी एक जैसे एक बंडल जैसे प्रेजेंट हो, क्लियर है ना। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट्स बोलेंगे। वैसे फ्रूट्स जो मोनो कार्पलरी हो, क्लियर है ना, या फिर अगर मल्टी कार्पलरी हो तो वो सिन कार्पस हो यानी कि फ्यूज्ड हो, क्लियर है ना, फ्री नहीं हो। सो दे आर कॉल्ड सिंपल, ये सिंपल फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट को भी हम ड्राई फ्रूट या फ्लेसी फ्रूट में बांट सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखो ड्राई फ्रूट्स यहाँ हो गया तुम्हारा, इधर तुम्हारा फ्लेसी फ्रूट हो गया। अब ड्राई फ्रूट्स को भी हम तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेहिसेंट, सेकेंड इज यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ है इनडेहिसेंट, एंड द थर्ड वन, वेर इज द थर्ड वन, थर्ड वन इज द साइजोकार्पिक। तो तीन तरह से इसे भी बांट सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से बस याद रख सकते हो, पॉड है जैसे जिसमें कि पी है तुम्हारा, ओके। जैसे ड्रूप होता है ना, जैसे ये ड्रूप हुआ तुम्हारा, तो ड्रूप में जैसे मैंगो आता है ना और कोकोनट आता है ना तुम्हारा, क्लियर है ना। उसी तरह से फ्रूट का बस एक स्ट्रक्चर है, दैट इज पॉड। देखते हो पॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके फ्रूट का, पी पॉड याद करो, तुमने मेंडल वाले में भी पढ़ा होगा, क्लियर है ना, 10th में भी पढ़ा होगा तुमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट, तो पी पॉड पढ़े होगे कि पी जिसके अंदर रहता है ना, सो दैट इज एक्चुअली पॉड, जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन था, याद करो पीछे से। सो ये पॉड का एग्जाम्पल क्या है, पी है। उसी तरह फॉलिकल जैसा स्ट्रक्चर है तुम्हारा किसमें, तो डिपेंथियम, देन सिलिक्वा, एग्जाम्पल में मस्टर्ड है, देन सिलिकुला, आइबेरिस है। उसी तरह से कैप्सूल कॉटन है, ओके। कैप्सूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे मैं देखो इंपॉर्टेंट जो है उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ बस, ओके। सो ये एक तो तुम्हारा ये पॉड याद रखना, दूसरा ये तुम कैप्सूल याद रखोगे, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो सिप्सेला, मैरीगोल्ड, क्रैप्सिस, मेज, यहाँ से भी पूछा जाता है, ओके। देन एकीब, दैट इज मिरावेलिस, समारा, होलोप्टेलिया, नट, लीची। साइजोकार्पिक में तुम्हारा लोमेंटम टाइप ऑफ फ्रूट जिसे एकेसिया, क्रीमोकार्प, कोरिएंडर, डबल समाराइसर, रागमा, रिसिनस। ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ओके। देन फ्लेसी फ्रूट की अगर बात करते हैं तो देखो ड्रूप आ गया तुम्हारा जिसमें कि मैंगो और कोकोनट आता है, बेरी आ गया तुम्हारा जिसमें पोटैटो आता है, पीपो, कुकरबीट्स, पोम, पियर, देन हेस्प्रीडियम दैट इज ऑरेंज, देन ब्लाउस्टा दैट इज पोमीग्रेनेट। ये सब बिल्कुल नहीं याद करना है तुम्हें, मैंने जो हाईलाइट कर दिया वो काफ़ी है, ओके। देन एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं तो ये डेवलप कहाँ से करेगा, तो ये डेवलप करेगा तुम्हारा मल्टी कार्पलरी और यहाँ पे एपोकार्पस ओवरी, यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं होगा, क्लियर है ना, ओके। तो समझ गए यहाँ पे तुम्हारा फ्री नहीं हो मतलब कि यहाँ पे फ्री होगा बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारा फ्यूज्ड नहीं होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे फ्री होगा, क्लियर है, फ्री कार्पेल्स, ओके। मल्टी कार्पलरी है लेकिन सारे के सारे फ्री है, फ्यूज नहीं है। टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स आर, यहाँ पे भी देखो इटेरिया ऑफ एक्नेस, दैट इज रेनकुलस, देन इटेरिया ऑफ फॉलिकल, माइकेलिया, इटेरिया ऑफ ड्रूप, रास्पबेरी। ये याद रख सकते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर है ना, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देन भी हैव द कंपोजिट फ्रूट, तो कंपोजिट फ्रूट में देखो क्या क्या है इसमें, एक ये याद रख लेना तुम, क्लियर है ना। कंपोजिट फ्रूट कहाँ से बन रहा है, तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बन रहा है एंड इंक्लूड्स सोरोसिस, पाइनएप्पल,
सिकोनस बैनियन, दो ही हैं, इसे याद कर लोगे। क्लियर है ना। तो या फिर सिंपल सा तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो। क्लियर है। और वैसे यहाँ पे मैं बताऊँ तो पिछले 33 सालों में इस टॉपिक से सिंपली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है ना। तो तुम समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे छोड़ भी सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स को तुम याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन है वी हैव द सम क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंगो जूस, एक मिनट, मैंगो जूस के बारे में बोला जा रहा है कि मैंगो जूस कहाँ से बनता है। क्लियर है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंगो जूस कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो देखो, मैंगो फ्रूट के बारे में मैंने बताया था अभी अभी कि ये एक ड्रूप है। क्लियर है ना। और इसमें याद करो कि जो तुम्हारा पेरिकार्प था, ये पेरिकार्प तुम्हारे 3 लेयर में बट गए थे, ईपीकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। ईपीकार्प तुम्हारा सॉफ्ट सा था, ये तुम्हारा एडिबल था, फ्लेसी था, याद रखो इसे। ओके। और ये तुम्हारा मतलब कि एक तरह से स्टोनी था, या यूँ कहो तो हार्ड था। तो तुम ही बताओ भाई, किसे खाते हो तुम? मेसोकार्प को खाते हो ना। तो जूस भी तो इसी से बनेगा ना, ऊपर का छिलका से या अंदर की ये स्टोनी हार्ड पार्ट से थोड़ी ना बनेगा। जो एडिबल पार्ट है, जो फ्लेसी पार्ट है, इसी का ना तुम जूस बनाओगे, इसी को तो तुम जूस बनाओगे। ओके, सो दैट्स द आंसर विल बी मेसोकार्प ऑब्वियसली। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन एनसीईआरटी ही है, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। अब देखो, एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया हमें कि मैंगो जूस मेसोकार्प से मिल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें ये बताया कि एडिबल पार्ट जो है मैंगो का वो मेसोकार्प है, और क्वेश्चन में इसे मॉडिफाई कर दिया गया। क्लियर है ना। तो मिला जुला के तो क्वेश्चन वही हुआ ना, समझो इस बात को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मेरा बस एक ही मकसद होता है कि ताकि तुम्हें पता चले कि आखिर क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। जब तुम ऐसे करके पढ़ते चलोगे ना, तो तुम फिर खुद से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे कि हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन भी तो बन सकता है। और जब ये करने लग जाओगे तो धीरे धीरे समझो कि तुम प्रोग्रेस करने लग जाओगे। क्लियर है ना। और धीरे धीरे अपने तुम रिजल्ट के करीब पहुंचते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। देखो, फिर से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया, इस बार साइंटिफिक टर्म यूज किया गया है। और हमें पता है कि मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, तो ये भी मैंगो का ही नाम है। समझो इस बात को। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, तो जिसे मान लो कि मैंगीफेरा इंडिका नाम नहीं पता है, मैंगो का है, वो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ के आने वाला है। क्लियर है ना। उसे पता ही नहीं चलेगा बेरी है, ड्रूप है, कैप्सूल है, सिलिक्वा है। क्लियर है ना, जो कि मैंने पीछे पढ़ाया है अभी तुम्हें। तो यहाँ पे अब जिसे पता है कि मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो होता है, वो आंख बंद करके ड्रूप मारेगा ना, क्योंकि मैंगो और कोकोनट ड्रूप होता है। ये तो रटवा दिया गया है तुम्हें एनसीईआरटी में। फ्रूट में तुम्हें 2 ही पैराग्राफ तो पढ़ना था, उसमें से भी लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला भी था तुम्हें। देखो, दोनों क्वेश्चन वहीं से आया है। आगे बढ़ते हैं, और दोनों क्वेश्चन एक ही हैं अगर मिला जुला के देखा जाए तो। आगे बढ़ें। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। देखो, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया था 89 में, सेम क्वेश्चन पूछा गया 2002 और 2004 में दोबारा से, यानी कि 3 बार सेम ही क्वेश्चन। समझ रहे हो। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया गया। पहले में बोला गया कि मैंगो जूस कहाँ से बनाते हो, सो दैट इज द एडिबल पार्ट। ओके। और दूसरी बार डायरेक्टली पूछा गया कि एडिबल पार्ट क्या है, तो आंसर क्या करोगे, अगेन मेसोकार्प। क्लियर है ना, समझ रहे हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्रूप डेवलप्स इन। ड्रूप जो होता है वो किस में डेवलप कर जाता है। क्लियर है। मैंगो, व्हीट, पी, टोमेटो। देखो, ड्रूप एक्चुअल में क्या है, एक फ्रूट है ना, समझना। एक फ्रूट है, यानी इसके अंदर सीड्स भी होंगे। तो इसे अगर तुम लगा देते हो कहीं ज़मीन पे, तो वहाँ से एक प्लांट निकलेगा। समझो इस बात को, वहाँ से एक प्लांट निकलेगा। तो वो प्लांट किस चीज़ का होगा, तो जिस चीज़ का फ्रूट होगा उसी चीज़ का प्लांट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुम्हें बताना है कि आखिर ड्रूप किसका फ्रूट है। तो ड्रूप तुम्हारा 2 ही का तो फ्रूट था, या तो तुम्हारा मैंगो होगा या तो तुम्हारा कोकोनट होगा। क्लियर है ना। कोकोनट तुम्हारे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर कहाँ जाएगा, मैंगो जाएगा। तो ये देखो 2011 में पूछा गया। आगे बढ़े। द कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी। क्लियर है ना। एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, जो वाइट वाइट सा होता है ना, उसकी बात की गई है। क्लियर है ना।
आर इक्विवेलेंट टू, अब इसे तुम्हें याद रखना है, क्लियर है ना। ये देखो एनसीईआरटी ने बताया नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें पीछे बताया था, सो दैट इज द एंडोस्पर्म। एक्चुअली वो क्या है तुम्हारा, तो एंडोस्पर्म है। तो ये तुम याद रखोगे कि जो कोकोनट वाटर जो पीते हो ना बेसिकली, या फिर उसका एडिबल पार्ट जो खाते हो तुम, वो क्या है, तो वो दोनों के दोनों ही तुम्हारे एंडोस्पर्म है, क्लियर है ना। ये चीज़ समझ में आया। उसमें हाँ एक चीज़ होता है कि जो पानी पी रहे हो उसे लिक्विड इंडोस्पर्म बोलते हैं, क्लियर है, बट दैट इज इंडोस्पर्म एक्चुअली। ओके, सो एंडोकार्प, मेसोकार्प या एम्ब्रियो नहीं है, वो सिंपली इंडोस्पर्म है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो बाहर से देखने में लग रहा है, क्लियर है ना, ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है, क्या ये पेरिस्पर्म है, क्या ये कोटाइलिडोन है, क्या ये इंडोस्पर्म है, या क्या ये पेरिकार्प है। तो मैंने अभी बताया एडिबल पार्ट की बात की जा रही, नहीं वाइट जो टिश्यू है उसकी बात की जा रही है, सो दिस इज इंडोस्पर्म। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है ना। आगे बढ़े, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फ्रूट इज। तो यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो एक बार मैंगो पूछा गया, दूसरी बार कोकोनट पूछा गया, आंसर तो ड्रूप ही होगा, क्लियर है ना। नट कैप्सूल सब मैंने पीछे बताया तुम्हें, चाहो तो याद कर सकते हो उसके एग्जाम्पल्स, लेकिन देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझना, एक क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा 12th का टर्म यूज़ किया गया है, क्लियर है ना। तो उसे भी मैं समझाता हूँ तुम्हें, सिंपल सा टर्म है, वैसे 12th में दोबारा से पढ़ोगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना प्लांट का, वहाँ पे पढ़ोगे, क्लियर है। सो यहाँ समझो, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलेमस तो पता है तुम्हें अब क्या होता है, नीचे का जो स्ट्रक्चर जिससे सारे पार्ट्स निकलते हैं, क्लियर है ना। सो थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन। देखो फ्रूट के फॉर्मेशन में बेसिकली ओवरी कंट्रीब्यूट करता है, क्लियर है ना, और यहाँ पे थैलेमस भी कर रहा है, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलोगे। तो दो चीज़ याद रखना, पहला चीज़ क्या याद रखोगे कि अगर फ्रूट डेवलप कर रहा है, डेवलप फ्रॉम ओवरी वनली, देखो मैंने यहाँ एक टर्म यूज किया है वनली, क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, क्लियर रहेगा इतना। देन सेकेंड वन इज कि अगर ओवरी के साथ साथ कोई दूसरा आ गया उसे हेल्प करने के लिए फ्रूट फॉर्मेशन में, क्लियर है ना, सो दैट विल बी फॉल्स फ्रूट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रूट डेवलप फ्रॉम ovary and some other parts of flower contribute in it। तो इसे क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज फॉल्स फ्रूट। ओके, यहाँ तक याद रहेगा। सो अब बताओ आंसर, थैलेमस यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, सो द आंसर विल बी फॉल्स फ्रूट। देखो पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के। ट्रू फ्रूट समझ गए, एग्रीगेट फ्रूट मैंने बताया था तुम्हें पीछे, क्लियर है ना। ओके, जो कि मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस था, क्लियर है ना, याद आ रहा है ना एग्रीगेट फ्रूट्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया ये तुम्हें। आगे बढ़े, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। मैंगो कोकोनट क्या है, तो दोनों को दोनों ड्रूप है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप, चलो ये तो सही है। इंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नहीं, देखो इंडोकार्प एडिबल नहीं था। कैसे, देखो मैंगो में याद करो मीजोकार्प एडिबल था, और कोकोनट में तो तुम्हारा इंडोस्पर्म एडिबल था, याद आया। ओके, एडिबल पार्ट। ओके, यहाँ पे मीजो कार्प। अब बात करते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। मीजोकार्प इज इन कोकोनट इज फाइब्रस, ये देखो सही है। मीजोकार्प कैसा था, फाइब्रस था, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। एंड मैंगो में फ्लेसी है, ठीक है, खाने लायक है, क्लियर है ना। सो ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही है। इन बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, बिल्कुल ये भी सही है तुम्हारा, दोनों को दोनों मोनोकार्पलरी ओवरी था, एनसीईआरटी ने खुद लिखा है। सो ये भी सही है। तो देख रहे हो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा, और ये तो तुम्हारा रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल ही, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया, तो आंसर क्या होगा 1, 3, 4,
सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, सेकंड तुम्हारा इनकरेक्ट है क्योंकि एडिबल पार्ट एक जगह मीजोकार्प है तो दूसरी जगह एंडोस्पर्म है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द सीड एक्चुअली। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे तो सीड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक देखना आगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ये मैंने तुम्हें पहले भी बतला दिया था कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं और जो ओवरी होते हैं वो तुम्हारे फ्रूट में बदल जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। अब सीड में देखो क्या क्या पार्ट है। तो सीड में जो तुम्हारा पार्ट है, एक तो तुम्हारा सीड कोट है यानी कि उसकी कवरिंग, सीड कोट मीन्स कवरिंग, एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज एम्ब्रियो जो कि अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, अब एम्ब्रियो में देखो क्या है, एक रेडिकल है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक बीच में एक्सिस प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस एज वन, एज इन व्हीट, मेज, या फिर दो कोटेलिडन्स होंगे जो कि एग्जाम्पल दिया गया है ग्राम या पी में। ओके, सो देखो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सिंगल कोटेलिडन देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? उसका क्या नाम है वो भी आगे देखेंगे हम। ओके, या फिर उसकी जगह पे दो कोटेलिडन देखने को मिल सकता है जिसमें जैसे कि ग्राम या फिर पी में। और भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले एक डाइकोटेलिडनस सीड का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें कि दो कोटेलिडन है। देखो यहाँ पे डाई मीन्स टू, कोटेलिडन समझ रहे हो भाई, जो कि बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल रख रहा है। क्लियर है ना? कोटेलिडन तुम्हारा क्या करता है तो याद रखना, रिजर्व फूड जो है ना प्रेजेंट, वो यहीं पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सो द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। यहाँ डाइकॉट की बात की गई है तो सबसे बाहरी जो कवरिंग है कौन है तो सीड कोट है। द सीड कोट हैज टू लेयर, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। इंपॉर्टेंट है, याद करोगे इसे। आउटर वाले पार्ट को टेस्टा बोलेंगे एंड इनर वाले पार्ट को टेगमेन बोलेंगे। क्लियर है ना? सो टेस्टा टेगमेन जैसे भी तुम्हें याद करना है, इससे जरूर से जरूर याद रखना है कि बाहर वाले को टेस्टा बोलेंगे, अंदर वाले को टेगमेन बोलेंगे। क्लियर है ना? यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि टेगमेन जो होता है वो कौन से लेयर से बनता है, तो अंदर वाले लेयर से बनेगा, इनर लेयर से, इनर इंटेगमेंट से। क्लियर है ना? सो इनर इंटेगमेंट से तुम्हारा टेगमेन बनेगा और आउटर इंटेगमेंट से तुम्हारा क्या बनेगा तो टेस्टा बनेगा। क्लियर है ना? यानी अंदर वाले लेयर से तुम्हारा टेगमेन बनेगा, बाहर वाले लेयर से तुम्हारा टेस्टा बनेगा, क्योंकि वो बाहर में प्रेजेंट है तो अंदर वाला लेयर थोड़ी ना बाहर जाएगा बनाने के लिए। समझ रहे हो? सो अंदर का जो इंटेगमेंट होगा यानी जो इनर इंटेगमेंट होगा, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, जो तुम्हारा इनर इंटेगमेंट जो होगा विल फॉर्म क्या तो टेगमेन। क्लियर है ना? और अगर आउटर की बात करते हैं तो ये क्या बनाएगा तो ये बनाएगा तुम्हारा टेस्टा। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। अब यहाँ पे समझो, देखो फ्रूट से तुम्हारा सीड अटैच था। क्लियर है? फ्रूट से क्या अटैच था तुम्हारा तो सीड अटैच था। ओके, एक मिनट, फ्रूट से तुम्हारा सीड अटैच था तो जिस पॉइंट से अटैच था उसे हम क्या बोलेंगे हाइलम बोलेंगे। सो द हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit. फ्रूट से जो अटैच था सीड, जिस पॉइंट से, वहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक स्कार मीन्स वहाँ पे एक समझ लो एक तरह से ब्लैकी टिश्यू लाइक अपीयरेंस दिखेगा तुम्हें। क्लियर है ना? सो दैट विल बी नोन एज हाइलम। ओके, then next point, above the hilum is a small pore called micropyle. important है, हाइलम के जस्ट ऊपर तुम्हें एक छोटा सा हल्का सा एक होल दिखेगा, एक पोर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये देखो माइक्रोपाइल का फंक्शन जरूर याद रखना। माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है वाटर बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में ड्यूरिंग जर्मिनेशन एक्चुअली। क्लियर है ना? तो यानी ये क्या करेगा तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा बेसिकली
ये क्या करेगा तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा ऑफ वाटर। क्लियर है ना? कब? खास करके ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे यहीं से वाटर बेसिकली जाएगा। क्लियर है ना? एक पाथवे की तरह ये काम करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे समझना। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है हाइलम। ये देखो, ये जो पतला से वैसे देखो यहाँ पे समझना, हाइलम के ऊपर तुम्हें माइक्रोपाइल दिख रहा है। क्लियर है ना? माइक्रोपाइल है ये। तो सबसे पहले तो ये सीड को तुम सीधा करो, ये तो उल्टा रख रखा है, तो इससे क्या करो, रोटेट करो। क्लियर है ना? 180 डिग्री सीधा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर चला जाएगा। तो देखो हाइलम के जस्ट ऊपर, अभी फिलहाल हाइलम के नीचे दिख रहा है तुम्हें। क्लियर है ना? ये माइक्रोपाइल। लेकिन जैसे ही उल्टा कर दोगे इसे, यानी कि सीधा कर दोगे देखा जाए तो हाइलम के जस्ट ऊपर तुम्हें माइक्रोपाइल दिखेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में एक छोटा सा बस होल होता है। क्लियर है ना? अब इसी होल से क्या होता है तो वाटर इंटर करता है। क्लियर है ना? और हाइलम वो स्कार है जहाँ से कि ये अटैच था बेसिकली। क्लियर है ना? चलो ये चीज़ समझ गया यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं। तो विद इन द सीड कोट एक्चुअली इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर में ही तुम्हारा एम्ब्रियो रहता है। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, सीड कोट के अंदर ही तुम्हारे सारे पार्ट्स होंगे, कोटाइलेडोन्स भी होंगे इवन। क्लियर है ना? कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा एंड दो कोटाइलेडन्स होगा। यहाँ पे देखो बीच में तुम्हें एक एक्सिस दिख रहा है। क्लियर है ना? उसी एक्सिस पे तुम्हारे प्लूमूल और रेडिकल दिखेंगे और बाकी ये दो तुम्हें कोटाइलेडन दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है ना? द कोटाइलेडन्स आर ऑफन फ्लेसी। ये कैसा होता है? फ्लेसी होता है एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। इसे मैं हाईलाइट किए देता हूँ। क्लियर है ना? सो कोटाइलेडन्स क्या होंगे तो फ्लेसी होंगे एंड फूड मटेरियल्स इसमें भरे पड़े होंगे। लेकिन देखो हर जगह ऐसा नहीं है, ऑफन बोला जा रहा है। क्लियर है ना? कि प्रायः ऐसा देखने को मिल जाएगा तुम्हें। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये देखो ये जो एक्सिस है ना बीच वाला एक्सिस, तो एक्सिस के दो एंड पे, एक अपर एंड एक तुम्हें लोअर एंड, यहाँ समझ में आ रहा है? सो एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमूल। रेडिकल प्लूमूल मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, याद करके बताओगे जल्दी से। रेडिकल से क्या बनता है तुम्हारा? तो रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। क्लियर है ना? और प्लूमूल से क्या बनता है तो शूट सिस्टम बनता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, मैंने ऐसे याद करवाया था। क्लियर है? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे बीच में जो एक्सिस दिख रहा है तुम्हें, ये जो एक्सिस दिख रहा है बेसिकली, इस एक्सिस पे क्या है, ऊपर वाला जो रीजन है, ऊपर वाला जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे तुम्हें प्लूमूल दिख रहा है, दिख जाएगा, और नीचे वाले में तुम्हें रेडिकल दिख जाएगा। क्लियर है ना? जो कि जर्मिनेशन के बाद रूट और सूट बनाएगा आगे जाके। ओके, अब यहाँ पे देखना, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, कुछ सीड की यहाँ पे बात की गई है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैस्टर में ही हो, ये मेज में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? ये तुम्हें मेज में भी देखने को मिल जाएगा, ये तुम्हें ग्राउंड नट में भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये भी ग्राउंड नट से इवन क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। क्लियर है? सो ऐसे को हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या है कि देखो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। आप डबल फर्टिलाइजेशन जरा याद करते हैं हम, चलो चलते हैं पीछे। डबल फर्टिलाइजेशन, सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या था भाई? तो देखो एक तुम्हारा मेल गैमेट था जो फ्यूज कर रहा था तुम्हारे मतलब कि एग के साथ, या यूं कहो ओव्यूल के साथ। क्लियर है ना? चलो मैं एग लिख देता हूँ बेसिकली। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो फ्यूज़न हो रहा था, क्लियर है, तो यहाँ से तुम्हारा जो बन रहा था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ, अभी चलो सीड नहीं बनाता हूँ, पहले यहाँ पे जाइगोट लिखता हूँ मैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जाइगोट, फिर जाइगोट से बन रहा था एम्ब्रियो, और फाइनली बन रहा था तुम्हारा सीड। याद आया? तो ये एक तुम्हारा एक्चुअल में ये ऑब्वियसली बोल सकते हो इसे। आगे बढ़ो, दूसरा जो मेल गैमेट था ये फ्यूज़ हो रहा था तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। याद करो, और यहाँ पे जो बन रहा था दैट वाज कॉल्ड
इंडोस्पर्म, ये तो था इंडोस्पर्म जो कि 3n था, ये जाइगोट तो तुम्हारा 2n ही था ना, इंडोस्पर्म तुम्हारा 3n था। और देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे 2 बार हुआ ना फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा और ये इंडोस्पर्म बचा रह जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना, इसे कोई खाएगा नहीं, मतलब कि यूज नहीं होगा ये इंडोस्पर्म। देखो बहुत सारे सीड में क्या होगा ना, इंडोस्पर्म विल बी यूज्ड, इंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड इंडोस्पर्म, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू बनाएगा एंड कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। याद रखना है तुम्हें, क्लियर है ना, इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है याद रखना। ओके, लेकिन बात करो इन प्लांट्स सच एज बीन्स, ग्राम, पी, ये सब देख लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर लीफ, यहाँ पे देखना, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर लीफ एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे एंडोस्पर्म क्या होगा, यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, क्लियर है ना, यहाँ पे एंडोस्पर्म तुम्हारे यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन कैस्टर में, मेज में तुम्हारा और साथ साथ ग्राउंड नट में तुम्हारा यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा, प्रेजेंट रहेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो डाइकॉट की बात हो गई, अब देखते हैं मोनोकॉट की। क्वेश्चंस ना बेसिकली मोनोकोटाइलिडनस सीड जो है इसी के स्ट्रक्चर से खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डाइकॉट से ज़्यादा ध्यान से देखोगे मोनोकॉट को। जनरली मोनोकोटाइलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें, तो यहाँ पे याद रखना है कि जनरली क्या होंगे, तो जनरली मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होंगे, लेकिन ऑर्किड के केस में क्या है तो नॉन इंडोस्पर्मिक है। तो ये एक तरह से समझ लो स्पेशल पॉइंट बन गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्लियर है ना, तो यहाँ पे याद रखना। और प्रीवियस ईयर में ऑर्किड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। अब देखो यहाँ पे बात की गई है मेज की, क्लियर है ना, या यू को मोनोकॉट की बात की जा रही है। ओके, सीड कोट कैसा है, तो एक यहाँ पे सीड कोट मेम्ब्रेनस है, क्लियर है ना, एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, और वो फ्रूट का जो बेसिकली वॉल है उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ओके, द इंडोस्पर्म इज बल्की, यहाँ पे इंडोस्पर्म बल्की है एंड स्टोर्स फूड, यहाँ पे इंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि फूड को स्टोर कर रखा है बेसिकली। ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर कवरिंग जो है इंडोस्पर्म की वो क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को सेपरेट कर रहा है एक प्रोटेक्टिव लेयर, सॉरी प्रोटीनेसियस लेयर, क्लियर है ना, एक प्रोटीनियस लेयर लिखा है, प्रोटीनेसियस लेयर एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एलिरोन लेयर। यहाँ पे देखो एलिरोन लेयर को देखोगे पहले, उसके बाद समझोगे, समझना यहाँ पे देखो, इसके 2 पार्ट्स हैं, बीच में देखो तुम्हें एक इस तरह से डिवीजन दिख रहा होगा, क्लियर है ना, और दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड पार्ट। ओके, सो ये जो स्केउटलम है ये एक्चुअली तुम्हारा कोटाइलिडन ही है, क्लियर है, एंड दिस वन इज द एंडोस्पर्म एक्चुअली। अब इस एंडोस्पर्म के ऊपर देखो ये जो लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर दिखाया गया है, दिख रहा होगा तुम्हें ये वाला लेयर जिसमें लाइनिंग लाइनिंग सा दिखाया गया है, ये क्लियर है ना, यही है तुम्हारा प्रोटीनेसियस लेयर, एल्यूरोन लेयर जिसे बोलेंगे, ये तुम्हारा प्रोटीन का बना है, यानी कि एल्यूरोन लेयर इज रिच इन प्रोटीन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्यूरोन लेयर में क्या प्रेजेंट होता है मेनली, और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सो द आंसर विल बी कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और सबसे ऊपर तो सीड कोट है तुम्हारा, यहाँ पर तो दिख रहा होगा सीड कोट या फ्रूट वॉल, इसके साथ ये बेसिकली एल्यूरोन लेयर भी मिक्सड ही है एक तरह से देखा जाए तो, क्लियर है, यहाँ तक तो समझे। अब देखना आगे, तो यहाँ पे ये एल्यूरोन लेयर इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर, यानी कि प्रोटीनेसियस लेयर, प्रोटीन का लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ओके, द एम्ब्रियो इज स्मॉल
एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। देख रहे हो एक कोने में प्रेजेंट है, क्लियर है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के एक किनारे में बेसिकली ये प्रेजेंट होगा तुम्हारा एम्ब्रियो इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कोटाइलिडन। इसमें क्या होगा, तो एक बड़ा सा सील्ड शेप्ड कोटाइलिडन प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम बोलेंगे, क्लियर है। जो कि अभी मैंने दिखाया कि स्क्यूटेलम एक्चुअल में कोटाइलिडन ही है, मोनोकॉट का कोटाइलिडन है, ओके। एंड शॉर्ट एक्सिस विथ ए प्लूमुल, एक छोटा सा एक्सिस होगा जिसमें प्लूमुल होंगे और रेडिकल होंगे, और प्लूमुल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन सीथ्स कॉल्ड क्लोप्टाइल एंड क्लोराइजा रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ देखना, इसे फिर से समझोगे। यहाँ पे प्लूमुल जो है, प्लूमुल, तो इसका जो सीथ प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड कैलोप्टाइल, क्लियर है। और जो तुम्हारा रेडिकल है, ये जिस सीथ के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड कोलोराइजा। देखना फिगर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें प्लूमुल दिख रहा है, क्लियर है ना, और यहाँ पे तुम्हें देखो रेडिकल दिख रहा है, क्लियर है ना। अब ये देखो एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, सो रेडिकल को जो बेसिकली इनक्लोज कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कोलोराइजा, क्लियर है ना। रेडिकल को इनक्लोज करने वाला कोलोराइजा कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लूमुल जो है उसे देखो यहाँ से ये देखो इनक्लोज कर रहा है, क्लियर है ना, ये देख रहे हो यहाँ से तक मिक्स्ड है, सो ये इनक्लोज कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड क्लोप्टाइल। तो क्लोप्टाइल तुम्हारे प्लूमुल को इनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है, और क्लोराइजा जो है ये तुम्हारे रेडिकल को कवर कर रहा है। तो इसे याद रखना, और यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्लियर है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझे, एलिरोन लेयर जो है बेसिकली ये तुम्हारे एंडोस्पर्मिक पार्ट को ये तुम्हारे कोटाइलिडन वाले पार्ट से सेपरेट करने का काम कर रहा है, क्लियर है ना, यहाँ पे समझ सकते हो। और सबसे ऊपर में तुम्हें सीड कोट या फिर फ्रूट बॉल दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो उसी ये तुम्हारा बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया, और ये एक नॉर्मल बस बाहर से दिखा दिया गया है उसी सीड को। सो दैट इज एंडोस्पर्म एंड हियर इज द एम्ब्रियो, दिस वन पार्ट इज द एम्ब्रियो एक्चुअली, जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, ओके। सो ये तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, इसके पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंडोस्पर्म और कोटाइलिडन यहाँ पे सेपरेटेड हैं, प्लूमुल को कवर करने वाला क्लोप्टाइल है, रेडिकल को कवर करने वाला क्लोराइजा है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, अब देखना यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस करेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोपाइल जो होता है सीड का, ये इन्वॉल्व होता है इन द पैसेज ऑफ। तो माइक्रोपाइल के बारे में मैंने बताया था तुम्हें कि ये बेसिकली तुम्हारा वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, खास करके जर्मिनेशन के टाइम। तो यहाँ से तुम्हारे मेल गैमेट या पॉलन ट्यूब या गैस का यहाँ पे बेसिकली पैसेज नहीं हो रहा है, सिंपली वाटर का पैसेज हो रहा है, याद रखना, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। हाँ देखो, मेल गैमेट का ये बात अलग है कि माइक्रोपाइलर इंड के तरफ से बेसिकली इंटर करता है। देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे जब तुम ये स्ट्रक्चर देखोगे बेसिकली, जिसमें कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाया होगा मैंने, ये तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स, ये सिनर्जिड सेल, यहाँ पे एक तुम्हारा एग सेल प्रेजेंट होता है, बीच में दो तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो जो बेसिकली पॉलन ट्यूब आता है, वो पॉलन ट्यूब ना इस तरीके से नीचे की ओर से इंटर करता है। पॉलन ट्यूब जो होता है ये बेसिकली तुम्हारा नीचे की ओर से इंटर करता है, एंड दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ बोलेंगे ये माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, क्लियर है ना। अब इसी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से बेसिकली ये तुम्हारा जो पॉलन ट्यूब होता है इंटर करता है, जिससे कि फिर पॉलन ग्रेन्स वगैरह जाता है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ माइक्रोपाइल से इंटर नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। सो दिस वन विल बी वाटर एक्चुअली। यहाँ तक समझ में आया। माइक्रोपाइल क्या था तुम्हारा, तो एक छोटा सा होल ही तो था ना। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें,
देखो ये देखो एक स्मॉल पोर प्रेजेंट था कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ें तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेगमेन डेवलप फ्रॉम, तो देखो मैंने बोला भी था, एक था तुम्हारा टेस्टा और एक था तुम्हारा टेगमेन। क्लियर है ना? यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो इनर था तुम्हारा टेगमेन, आउटर था तुम्हारा टेस्टा। क्लियर है? और मैंने यहाँ लिखा भी था कि इनर इंटेगमेंट से टेगमेन बनेगा और आउटर इंटेगमेंट से टेस्टा बनेगा। और यही देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सीधा सीधा। तो टेगमेन कहाँ से बन जाएगा? तो इनर वाले से बन जाएगा ना। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े तो इन ग्राउंड नट की बात कर रहा है। फूड या जो वाइल है, क्लियर है ना, वाइल रिजर्व, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ग्राउंड नट की बात कर लें या कैस्टर की बात कर लें या फिर मेज की बात कर लें, इन सब में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सारे तुम्हारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। क्लियर है ना? तो रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? तो एंडोस्पर्म में। ये याद रखोगे तुम। आगे बढ़ें। द एल्यूरोन लेयर इन मेज इज स्पेशली रिच इन, तो ये एक प्रोटीन का लेयर था। एनसीईआरटी सीधा सीधा बोलता है। सो द आंसर विल बी प्रोटीन। दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे कुछ भी। क्लियर है ना? स्टार्च, लिपिड या ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंपली प्रोटीन। ओके आगे बढ़ें। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया गया है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, किस टाइप के सीड में? तो जो नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे। क्लियर है ना? नॉन इंडोस्पर्मिक। क्लियर है? और नॉन इंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल में देखो तो मैंने पीछे पी देखा था एक्चुअली, अगर तुम्हें याद हो तो, क्योंकि मेज, कोकोनट, कैस्टर, ये तीनों के तीनों कैसे सीड हैं? तो एंडोस्पर्मिक सीड है, मैंने पीछे लिखाया भी था। क्लियर है ना? सो द आंसर विल बी P actually. The next question, the scutellum observed in a grain of wheat, देखो wheat है तो मोनोकॉट है, और मेज भी बेसिकली है तो क्या है? तो मोनोकॉट ही है। क्लियर है ना? इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अनदर मोनोकोटाइलेडनस, यानी दूसरे मोनोकॉट में। सो यहाँ पे बात करते हैं मेज या वीट की, तो यहाँ पे तुम याद करो कि जो तुम्हारा एक तो एंडोस्पर्म था, उसके साथ साथ एक स्क्यूटलम जो था, स्क्यूटलम क्या था एक्चुअल में? तो ये तुम्हारा कोटाइलिडन ही तो था। ये एक्चुअल में क्या था? कोटाइलिडन था। सो द आंसर विल बी कोटाइलिडन। देखो पीछे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ देखो ये जो स्क्यूटलम था, देखो एंडोस्पर्म तो अलग पार्ट हो गया और एक पार्ट तुम्हारा कोटाइलिडन था। कैसा कोटाइलिडन था? तो यहाँ पे सिंगल था। क्लियर है ना? तभी तो इसे बोल रहे थे ना मोनोकॉट। ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि स्क्यूटलम ना किसके बराबर है? सो द आंसर विल बी बेसिकली कोटाइलिडन। एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म उसके ऊपर वाले पार्ट थे। एलुरोन लेयर तुम्हारा याद करो, ये तो प्रोटीन वाला पार्ट था, बेसिकली प्रोटीन का एक लेयर था। क्लियर है ना? और ये एक अलग ही लेयर था एंडोस्पर्म। प्लूमूल तुम्हारा क्या था? तो ये तो एक तरह से तुम बोल सकते हो फ्यूचर सूट बोल सकते हो ना, जो कि ये तुम्हारे एक्सिस पे प्रेजेंट था, सेंटर बीच वाले जो एक्सिस प्रेजेंट थे उसमें। क्लियर है? तो यहाँ पे कोटाइलिडन होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ओके द सीड इन ग्रास इज नॉट इंडोस्पर्मिक। देखो ग्रास जो होते हैं वो बेसिकली मोनोकॉट होते हैं, और मोनोकॉट क्या होते हैं? तो मोनोकॉट आर जनरली इंडोस्पर्मिक। याद करो ये पीछे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, एक एग्जाम्पल था तुम्हारा ऑर्किड का। क्लियर है ना? ऑर्किड था, ये तुम्हारा नॉन इंडोस्पर्मिक था। याद आ रहा है तुम्हें? ओके तो यहाँ पे उल्टा होता है, मोनोकॉट में ना ज़्यादा करके इंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकॉट में ज़्यादा करके नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, है ना? सो मैंगो इज़ ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? बिल्कुल नहीं, मैंगो कोई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है। मैंगो में तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है ना,
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए प्रोटीनेसियस एलुरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। एस्ट्राइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, नहीं स्टेमिनोड अगर है तो एस्ट्राइल स्टेमिन होगा ना, एस्ट्राइल स्टेमिन को ना हम स्टेमिनोड बोलेंगे, पिस्टिल को नहीं बोलेंगे, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। तो अच्छा यहाँ आंसर क्या हो गया, सी हो गया ना, सी टिक कर लोगे। देन नेक्स्ट इज कोटालेडन ऑफ मेज, कोटालेडन ऑफ मेज ग्रेन। मेज की जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उसके जो कोटालेडन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अभी तो बताया था ना स्क्यूटेलम। देखो क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया, अभी देखो समझना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, स्क्यूटेलम को क्या बोला गया, तो कोटालेडन 2010 में, क्लियर है। अब देखो 2016 में उसे कन्वर्ट किया गया कि कोटालेडन को क्या बोला मेज में, क्लियर है ना। सो द आंसर विल बी स्क्यूटेलम, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो हमें पढ़ना है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे और साथ ही साथ 3 अलग अलग यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, लाइक फबेसी, लाइक तुम्हारा सोलनेशी और लाइक तुम्हारा लिलिएशी, ये 3 फैमिली के डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके सॉरी उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे और इन सारे सिंबल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है ना, ये भी बेसिकली ओके। सो इन सारे सिंबल्स को मतलब समझने की कोशिश करेंगे क्या है उसमें, जैसे कि ब्रैक्टेट क्या होता है, ये ब्रैक्टेट क्या होता है, तुम्हारा कार्पिल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सुपेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी के किस किस तरह से हर चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉर्म में, क्लियर है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इन 3 फैमिली के डिस्क्रिप्शन समझेंगे, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा ये सब। और फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, बट इतने सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को लाइक करते जाओगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, ओके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।